मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज चर्चा करना चाहता हूं, नोकिया फेल नहीं हुआ था, नोकिया बर्बाद नहीं हुआ था, नोकिया की हत्या करी गई थी। नोकिया वॉज मर्डर्ड, असैसिनेटेड। ये खुलासा एंड तक समझ में आएगा। शुरू करते हैं आज कि नोकिया कैसे इतना ऊंचाइयों पर जाने के बाद बर्बाद हो गया। तो मैं नोकिया की आज असलियत खोलने वाला हूं। आपको जरा क्या करना है, वीडियो पूरा ध्यान तक आराम से लास्ट तक देखिए, बहुत बड़ी लर्निंग्स हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। 1865 की फिनलैंड में एस्टैब्लिश्ड हुई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन नोकिया, जो कई प्रकार के बिजनेस में थी। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की यह कंपनी देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। मोबिरा नाम की टेलीफोनिक कंपनी को उन्होंने सबसे पहले खरीदा, जिसने इनके टेलीकॉम हैंडसेट डिवाइस की तैयारी करी थी। शुरू में बड़े भारी भारी हैंडसेट्स इन्होंने बनाए थे। 1982 के अंदर पहली बार फर्स्ट कार फोन इंट्रोड्यूस किया, मोबिरा सेनेटर। इस 10 किलो का एक्चुअली फोन था ये। 1984 में मोबिरा टॉकमैन बनाया, जो एडवर्टाइज किया गया था पहला ट्रांसपोर्टेबल फोन, जो कि गाड़ी और गाड़ी के बाहर दोनों चल सकता था। 5 किलो का फोन था ये, पिछला 10 का, ये 5 का। 1987 में नोकिया ने कमाल कर दिया, मोबिरा सिटी मैन के नाम से ऐसा पहला फोन बनाया जो पूरे शहर में जा सकता था। ये फोन का वजन भी कम कर दिया, पहला 10 किलो, दूसरा 5 किलो, ये केवल 800 ग्राम का। और इसकी सेल्स एकदम टक 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 बढ़ती चली गई। इससे नोकिया का बहुत नाम हुआ। और इसके बाद 1991 में फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैरी होल्केरी, ये पहले व्यक्ति हुए पृथ्वी के जिन्होंने पहला जीएसएम कॉल किया नोकिया के फोन से। अब क्या था, 92 में इन्होंने 10-11 मोबाइल नोकिया का बनाया। 92 में धीरे धीरे यूरोप और यूएस की मार्केट में फैलने लगे। और 90s में आगे चलते चलते जो इनकी 2100 सीरीज के जो मोबाइल थे, फीचर फोन, उफ, बहुत आइकॉनिक ग्रोथ दिया। ये सोचे थे कि 4 लाख फोन बेच देंगे, लेकिन उन्होंने 2 करोड़ फोन बेच दिए। ये जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा तेज ग्रो कर रहे थे। ध्यान दीजिए, इसी को बोलते हैं मार्केट को समझना, नीड को समझना, एडॉप्शन कर्व को समझना। जितना आप सोचते हैं ग्रोथ उससे ज्यादा होती है। 92 में नोकिया ने प्रेडिक्ट किया था कि 99 तक 40 मिलियन हैंडसेट का इंडस्ट्री होगा दुनिया भर में। लेकिन जैसा नोकिया ने प्रेडिक्ट किया, मार्केट साइज ही बहुत बड़ा हो गया। वो 40 मिलियन सोच रहे थे, मार्केट साइज 250 मिलियन का हो गया। और जैसे जैसे नोकिया तैयारी कर रहा था, मार्केट साइज ग्रो किए जा रहा था। इधर इन्होंने मोटोरोला का पीछे करके दुनिया में नंबर 1 मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। 25% मार्केट शेयर के साथ 97-98 में डोमिनेट कर गए। शुरू में अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट पकड़ी, और बाद में ये डेवलपिंग इकोनॉमीज, रशिया, इंडिया, चाइना, धीरे धीरे पूरी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, एशिया में भी छा गए। इधर नोकिया अब नई सीरीज लेके आया, जिससे जब 50 मोस्ट सेलिंग जो ब्रांड्स थे ना दुनिया के, तो 50 मोस्ट सेलिंग हैंडसेट में जो टॉप 20 होते थे वो नोकिया के ही होते थे। बाकी सारे पीछे छोटे मोटे ब्रांड, और मोटरोला की हालत खराब, ये सब पीछे होते जा रहे थे। 2003 से 2005 के बीच में इनका नोकिया 1100 और 1110, हो सकता है आपने भी जरूर खरीदा हो, मैंने भी खरीदा था। 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया इंडिया के अंदर। रिटेलर के पास अपने आप बिकता था, रिटेलर को कुछ नहीं करना, सीधा आते थे लोग, 1100 है, 1110 है, 3310 है, 3315 है। ये इनके फ्लैगशिप मोबाइल एक्चुअली हर जगह नंबर 1, नंबर 2 स्पॉट पे दुनिया में नोकिया 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 नोकिया। मोबाइल फोन मतलब नोकिया। अब नोकिया बढ़ रहा था, इनकी मैन पावर और बढ़ रही थी, इनके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, प्लांट, ग्लोबल प्रेजेंस और बढ़ रहा था। नोकिया और बढ़ रहा था और बढ़ रहा था, और इतना बड़ा हो गया नोकिया कि जो स्पीड कार थी वो एक हेवी ट्रक में कन्वर्ट हो गई। ध्यान दीजिए, मैं एक बात को जरा ध्यान से समझिएगा, मैं केवल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, असिमिलेशन दीजिए इसको। देखिए, एक स्पीड कार एक बड़े ट्रक में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जिस रोड पे वो बड़ा ट्रक चल रहा था ना, उसमें और गाड़ियां ऐड हो रही थी। उसमें सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी, लावा, जियोनी, इंटेक्स, कार्बन, जेन बहुत आने वाले थे। ये नई गाड़ियां आती जा रही थी। और ये जो बड़ा ट्रक था, अब जैम के अंदर ऐसा 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 करके निकलने की क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा था। और नोकिया इतना बड़ा हो गया कि अचानक चेंज करना अब नोकिया के लिए मुश्किल हो रहा था।
इसी को बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। आप कंपनी बड़ी कर सकते हैं, पर सेटअप को स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए अंदर से लीन रखना, फ्लेक्सिबल रखना, इसलिए क्या बोलते हैं, बॉडी को लीन रखिए। ये जो बल्कि होता गया नोकिया अंदर से, बल्कि होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड खत्म हो जाती है उससे। इससे हुआ क्या, जो ये कर रहा था उसका तो ये चैंपियन हो गया। 2008 में 450 मिलियन हैंडसेट बेचने के बाद दुनिया में नोकिया छा चुका था। लेकिन अभी अचानक अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में एंड्रॉयड और गूगल की एंट्री हो गई। उधर से ये नीचे होने लगा, लेकिन इमर्जिंग एशियन मार्केट में अभी भी ठीक था। अब नोकिया, क्योंकि वहां पे तो अभी भी चल रहा था। देखिए जो भी होता है ना, इंडिया, चाइना, साउथ एशिया, ये सब बाद में आता है, पहले तो अमेरिका, यूरोप में होता है। उधर से नोकिया को सिग्नल मिल रहे थे। जन्म हो गया गूगल का और एप्पल का, और इन्होंने आके 30% नोड डाइव ठक ऐसा नीचे गिरना चालू हुआ नोकिया। अभी भी सिग्नल पकड़ा नहीं कि इतना बल्कि कि अचानक हैवी ट्रैफिक के अंदर ऐसा गाड़ी निकलेगी नहीं। पहले तो स्पीड कार थी, असर क्या आया देखते हैं। अभी उधर इंटरनेशनल में 2 नए जन्म हुए ही थे। इधर इंडिया, चाइना के अंदर आसपास एशियन मार्केट में सैमसंग और मोटोरोला, इन्होंने क्या किया, एक ने 40 और एक ने 50 फ्लिप फोन के नए मॉडल ले आए। मोटोरोला और सैमसंग 40 मोटोरोला ले आया, 50 सैमसंग नए अलग तरीके के मॉडल ले आए फ्लिप फोन के। खोलो बंद करो, ये लोगों को कुछ नया लगने लगा। उधर अभी ये बड़े बड़े देशों में पिट रहे थे, इधर मोटोरोला, सैमसंग आके, लेकिन ये इतना भारी भरकम था नोकिया कि जल्दी से चेंज करने में इसको दिक्कत आ रही थी, और इधर भी पिटने लगा। अमेरिकन यूरोपियन मार्केट में एप्पल, गूगल, और इधर मार्केट में, एशियन मार्केट में मोटो रेजर आ गया। उस समय याद है आपको, बड़ा पॉपुलर हुआ था मोटो रेजर। ऐसा एग्जीक्यूशन स्लो कैसा हुआ, चाइनीज लोअर एंड मार्केट में इतना तेज मोबाइल बना रहे थे, पट 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 पट। वो फिनलैंड कंपनी के अंदर नोकिया में उनका इंजीनियर कहता था, जितनी देर में अपन पीपीटी बनाते हैं उतनी देर में ये मोबाइल बना देता है। हम जितनी देर में सोचते हैं मोबाइल कौन सा बनेगा, ये चाइनीज बना के रेडी कर देते हैं। ये चाइनीज लोग एग्जीक्यूशन में तेज। रिमेंबर, एवरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। इनकी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थी फीचर फोन की, स्मार्टफोन में तो नहीं आए ना, फीचर फोन की, उस फीचर फोन में एशियन इनको तेजी से, छोटी छोटी कंपनी होती है ना, छोटी सी गाड़ी बड़े ट्रैफिक जैम के अंदर पट 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 करके निकल गई। वहीं तैयारी चाइना में शुरू होने लगी, और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यूरोप और अमेरिका से निकल के मोबाइल का अब चाइना में आने लग गया, और चाइना हब बन गया मोबाइल का। अब उनकी स्पीड आपको पता है, ये बड़े बड़े जायंट चाइना से कंपीट नहीं कर पा रहे थे। 2007 और 8 तक एप्पल और गूगल जो छोटे छोटे कांटों की तरह चुभ रहे थे, 2009-10 में वो तलवार और भाले बन गए। कैसा घोंप घोंप के मार रहे थे, नोकिया की हालत खराब हो गई। अब नोकिया तैयारी करने लगा, अब बदलना पड़ेगा। नोकिया भी तैयार हुआ बदलने के लिए। ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी कंपनी, इंटेलिजेंस नहीं है क्या? हाँ है। उनकी कंपनी 3 लेयर में थी। जो टॉप हाई एंड मोबाइल के लिए उनके पास इंटेलिजेंट लोग तो थे, वो एक्चुअली उनके पास बहुत इनोवेशन के लिए बढ़िया लोग भी थे, टॉप एंड के लिए ना, बढ़िया हाई एंड मोबाइल के लिए। लेकिन वो जब तक बनाते तब तक मार्केट और आगे निकल चुकी होती। और मिड रेंज के अंदर एंड्रॉइड अपना इकोसिस्टम लेके फैलने लगा। एंड्रॉइड मिड रेंज में बहुत ज्यादा फैल गया, और छोटी रेंज में चाइना से कौन कंपीट करेगा, ये कभी नहीं। एप्पल, गूगल के आने के बाद नोकिया को एक बात नहीं समझ में आई कि अब इंडस्ट्री हार्डवेयर की नहीं रह गई थी, अब इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर की हो गई थी। दुनिया हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो रही थी। नोकिया अपनी हार्डवेयर की स्ट्रेंथ पे चल रहा था। हमारा मोबाइल फेंको टूटता नहीं है, यह है नोकिया। अरे ईंट बनाओगे तो यही होगा ना। अब दुनिया सॉफ्टवेयर पे मूव कर गई। समझ नहीं आ रही है बात? मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करते हो ना आप लीडरशिप फनल में, वहीं तो आपको समझाते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, उसकी पोजीशनिंग कैसे होगी, उसका परफेक्ट कस्टमर, इम्परफेक्ट कस्टमर। ये क्वेश्चन आंसर में हम पूरा लीडरशिप फनल इसी पे जाता है। आप वीडियो देखते हैं, समझते हैं, देखते रहिए जब तक लीडरशिप फनल में नहीं आते। लेकिन अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वहीं आइए और मेरे से बहुत क्वेश्चंस करिए। एप्पल तो 2010 तक काफी इवॉल्व करने लगा। एप्पल के पास 3 लाख एप्लीकेशंस आ चुकी थी, मोबाइल एप्लीकेशंस, और गूगल का एंड्रॉइड ये भी 1.25 लाख मोबाइल एप्लीकेशन तक पहुंच गया था 2010 में। नोकिया अभी भी सिम्बियन को लेके चिपका हुआ था। सिम्बियन को लेके, बंदर के बच्चे को बंदर लेकर लिपट लेता है, ऐसा ही है। सिम्बियन को लेके पकड़ गया, मेरा सिम्बियन, मेरा सिम्बियन। उसके पास 20,000 मोबाइल ऐप भी नहीं थी। वहां पे गड़बड़ हुआ।
ये सोचा मैं सिम्बियन को लेके आगे बढ़ूंगा, यही गड़बड़, सिम्बियन को लेके चिपकना इसके लिए नुकसान हुआ। क्योंकि अब धीरे धीरे समझिए नोकिया का इंटेलिजेंस से मर्डर कैसे हुआ, ये पूरा एंड तक क्लियर होगा। एप्पल और गूगल की कम्युनिटी बन गई थी। गूगल के एंड्रॉइड में ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ जहां पे सब आके अपने मोबाइल ऐप बना सकते हैं। अब हैंडसेट वाले फालतू दिमाग नहीं लगाए, एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि सब एंड्रॉइड पे जा रहे हैं। एक कम्युनिटी बन गई। इंटरडिपेंडेंस की कम्युनिटी को बोलते हैं इकोसिस्टम। ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। दोबारा बोलता हूं, इंटरडिपेंडेंस की कम्युनिटी जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, जीव जीवस्य जीवनम, पिछले वीडियो में बताया था, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। अब जिधर एंड्रॉइड को एक्सेप्ट करके सैमसंग, एलजी, एचटीसी स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने एंड्रॉइड को पकड़ लिया था, उधर नोकिया सिम्बियन को छोड़ नहीं रहा था, एम्प्लॉइज को छोड़ रहा था। निकालने पड़े उसको कई एम्प्लॉय, हर थोड़े दिन में 2000, 5000, 2000, 5000, अब 1000, अब 500, 2005, ऐसा ऐसा करके पूरी दुनिया से नौकरी से लोगों को निकालता गया। लेकिन सिम्बियन नहीं छोड़ा, सिम्बियन पकड़े रखा। इतने में 2011 हो गया और पूरा संसार बदल सा गया, नोकिया वहीं रह गया। नोकिया सोचा मेरा सीईओ गलत है, मेरे सीईओ को समझ नहीं आ रही। सितंबर 2010 एकदम एंड में नई एंट्री हुई, स्टीफन इलॉप, ये नया सीईओ आया। ये आते ही क्या बोला, हम लोग एक जलती हुई आग से लिपटी बिल्डिंग में खड़े हैं और नीचे पानी है, या तो आग बुझाने में लगे रहो या अपने आप को बचाने के लिए पानी में कूद जाओ। स्टीफन इलॉप बोले चेंज लाना पड़ेगा, इधर छोड़ दो इस जगह को, हमें कूदना पड़ेगा पानी में। और तब एक्चुअली नोकिया ने फिर बाउंस बैक करने की कोशिश करी, फिर सोचा हम आगे बढ़ जाएंगे। और इस बार जब आगे बढ़ने लगे, फिर एक और बड़ी गलती हुई। ये वो दिन था जिसने ऐतिहासिक बर्बादी की नींव रखी। ध्यान दीजिए, नया चेंज लाते वक्त ये गूगल से मिलने गए, गूगल के सीईओ से, चलो अब हम अपना एंड्रॉइड आपका ले लेते हैं। लेकिन फिर सोचने लगे, यार अगर हमने भी एंड्रॉइड ले लिया सिम्बियन छोड़ के, तो हम तो भीड़ में ही आ जाएंगे, हम भी सबके जैसे हो जाएंगे, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। नहीं नहीं नहीं, अकेली नदी में छलांग मारो। और वो अकेली नदी में छलांग मार दिया। देखने में अच्छी लग रही थी उनकी बात, समझने में अच्छी लग रही थी उनकी बात। इसको बोलते हैं समझने के लिए ब्लू ओशन। लेकिन क्या खाली वीडियो देखते हो ना आप, लीडरशिप फनल में आओ तो पूरी बात समझो। अभी यहां समझाते हैं। ब्लू ओशन बात सही है, अकेले में होता है, लेकिन उसी ब्लू ओशन के अंदर आपको इंटरडिपेंडेंस का नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। आप भले ही रेड ओशन के अंदर बैठ के हाई कंपटीशन के अंदर भी ब्लू ओशन कर सकते हो, सैचुरेटेड मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, जो गूगल ने किया। सैचुरेटेड मार्केट में आकर के अपना नेटवर्क बना के गूगल ने एंड्रॉइड का मोनोपोली क्रिएट कर लिया। इधर देखिए ध्यान से, ये अकेली नदी में कूद गए उस बिल्डिंग को छोड़ के। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दुकान खेत के मैदान में चलाना चाह रहे हैं। खाली खेत, खाली रेगिस्तान, वहां पे लेके अकेली दुकान में हम नोकिया है, अकेले ही चला लेंगे। ऐसा नहीं होता। दुकान बाजार में चलती है, दुकान खेत में अकेले नहीं चलती, बाजार में जाना पड़ता है। इन्होंने यही गलती करी, अपने आप को और आइसोलेट कर गए। इस बार क्या किया, एंड्रॉइड के पास जाते जाते मुड़ के माइक्रोसॉफ्ट के पास चले गए। माइक्रोसॉफ्ट के पास बोले तेरे पास सॉफ्टवेयर विंडोज, मेरे पास हार्डवेयर मोबाइल, दोनों मिल जाते हैं, नंबर 1 हो जाएंगे। लेकिन उसको पता नहीं था क्या, यही गलती किया ना, विंडोज के प्लेटफॉर्म पे कोई मोबाइल ऐप नहीं बना रहा, विंडोज मोबाइल के लिए कंपैटिबल हुआ ही नहीं कभी, और उनका इकोसिस्टम नहीं बन पाया। उधर गूगल और बड़ा होता गया, और बड़ा होता गया, और बड़ा होता गया। अब जिसको देखो मोबाइल ऐप या एप्पल पे बना रहा है या गूगल पे बना रहा है, वही एंड्रॉइड और एप्पल चलने लगे। ये इतने बड़े हो गए, ये था एप्पल, ये था एंड्रॉइड, ये दोनों बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और बेचारा नोकिया अकेले में जाता गया, अकेले जाता गया, अकेले जाता गया। नोकिया इतना अकेला पड़ गया कि घुटन के मारे कोई नहीं आया, नोकिया को दुनिया भूल गई। और वहां विंडोज को साथ में लिया, विंडोज के पास भी इकोसिस्टम नहीं, फिनिश्ड। इसको बोलते हैं सुनियोजित तरीके से गूगल ने अपना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके सबको कोने में ले जाके दबा दबा के मार दिया। ये ठगिया किया गूगल और एप्पल ने। इसको बोलते हैं एक्चुअली बिजनेस।
आप सैचुरेटेड मार्केट में भी खड़े हो ना, मैं आपको शेयर करूंगा लीडरशिप फनल में, मुझसे आके मिलिएगा कि कैसे आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। जब मैंने कई दफा आपको जियो का उदाहरण भी दिया ना, जियो ने भी सैचुरेटेड मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करी, जियो के आते ही कितनी मोबाइल कंपनी बंद हुई। लीडरशिप फनल में हम इसी पे चर्चा करते हैं। आप मेरे को लॉस मेकिंग कंपनी दे दो ना, प्रॉफिट मेकिंग बना दूं थोड़े दिन के अंदर बैठ के, उस दिन ट्रेनिंग करनी छोड़ दूंगा, इतने विश्वास से बोल रहा हूं आपसे। ध्यान से देखिए अब क्या हुआ नोकिया के साथ। देखिए 3 तरह के लोगों का बड़ा रोल हो गया। एक तो हो गया जो मोबाइल ऐप का ओनर है, और एक हो गया जो मोबाइल ऐप का डेवलपर है, और एक हो गया जो हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर है। ये तीनों एंड्रॉइड पे आ गए। ध्यान दीजिए, मान लो मेरा मोबाइल ऐप है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, अभी एक्चुअली लॉन्च होगा, जब होगा तो बताऊंगा जल्दी ही। कई लोगों ने मेरे नाम पे ऐप बना दिए, अभी मत डाउनलोड करिए। अगर मेरे नाम का मोबाइल ऐप है, मैं ओनर हूं, मैंने एक वेंडर को हायर किया, वो डेवलपर है, और जो इंटेक्स, लावा, जियोनी, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, वीवो, शाओमी, सैमसंग, ये सब हैंडसेट मैन्युफैक्चरर है। ये 3 तरह के लोग मिल करके गूगल पे निर्भर हो गए, और ये बन गया गूगल का एक बड़ा इकोसिस्टम। अब सब जगह गूगल 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 गूगल, एंड्रॉइड 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 एंड्रॉइड, ये बन गया एक इंटरडिपेंडेंस की कम्युनिटी, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। नोकिया वो नहीं कर पाया। अब न केवल हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर भी, डेवलपर, एप्लीकेशन, ई कॉमर्स, एडवर्टाइजिंग, सर्च, सोशल एप्लीकेशन, लोकेशन बेस्ड सर्विस, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, सब कुछ एंड्रॉइड के इकोसिस्टम में बढ़ता चला गया। नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट अकेले रह गए। पहले सिम्बियन को लेके अकेले था, अभी विंडोज को लेके अकेले है। ना सिम्बियन पे ट्रैफिक आया, ना विंडोज पे आया। ये बदले थे, इन्होंने डिसीजन लिया था, ये अपने आप को चेंज किए थे। कई लोग कहते हैं नोकिया अपने आप को चेंज नहीं कर पाया। ध्यान दीजिए, गलत बात। नोकिया ने अपने आप को चेंज किया, लेकिन चेंज भी गलत दिशा में किया। कम ऑन, चेंज तो किया था, लेकिन गलत नदी में कूद गए। बोले अकेले तैर के पूरी नदी का मजा लेंगे। आप बिल्कुल ठीक करते हो, लेकिन ये इनकम्प्लीट बात है। आपको आसपास इकोसिस्टम बनाना है। जैसे हमारे देश में पेटीएम एक नया इकोसिस्टम बनने वाला है भविष्य के अंदर, यूट्यूब एक बड़ा इकोसिस्टम है, गूगल एक बड़ा इकोसिस्टम है, देश में बैंक्स एक बड़े इकोसिस्टम है। अकेले में धंधा मत करो, नोकिया की तरह अकेले मत पड़ जाना, अपने साथ कम्युनिटी को बिल्ड करो। ये लीडरशिप फनल में पूरा तीसरा दिन इसी पे जाता है।